नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा। नेटफ्लिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मवीर जी जो मेकअप के बादशाह हैं और कोई भी डिस्ट्रिक्ट उन्होंने छोड़ा नहीं है। हर जगह ये जाते हैं, मेकअप की क्लासें देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, बच्चों को कमाई का जरिया बनाते हैं। और आज मिलते हैं हम धर्मवीर जी से और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और आपको नमस्कार धर्मवीर जी, कैसे हैं आप? धर्मवीर जी, आपने अपना इतने कीमती समय में से थोड़ा समय हमें दिया, हमारे स्टूडियो को दिया, तो थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और धर्मवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा मेकअप करते हो। कई सालों से मैं आपको देख रही हूँ मेकअप करते हुए, और ये कैसे हुआ और कब हुआ? ये शौक आपको शौक या करते हो जहाँ आपकी कोई मजबूरी है? सबसे पहले तो मैं नेटफ्लिक्स के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्ते करना चाहूँगा। आपका प्यार और सम्मान जो मुझे मिला है आज, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली क्या है कि हमारी जो दुनिया है वो बड़ी अजीब है। हम रंग रूप वाले लोग जी। जैसे घर होता है तो घर को रंग रोगन करते हैं, वैसे ही हमारी इंडस्ट्री है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हमारी जो दुनिया है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेकअप, बट इसकी जो शुद्ध हिंदी होती है वो होती है रूप सज्जा। और हमें बोला जाता है रूप सज्जाकार। तो हम रूप को सजाने वाले कलाकार हैं। और इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है जो मेरी मन गढ़ंत स्टोरी है। वो इसका क्या है कि भगवान ने तो सबको एक अच्छा स्वरूप दे के ही भेजा है, लेकिन उसी स्वरूप में हमें थोड़ा सा उन लोगों को इन्हेंस करना होता है। उसी को हम बोलते हैं मेकअप। तो मेकअप की जो वास्तविक परिभाषा है वो ये है कि भगवान ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया, बस उसी खूबसूरती में वो निखार चार चांद लगा दिया। दो चांद लगाने के बाद चार चांद खुद बन जाते हैं। क्या बात है! दो चांद भगवान ने लगाए, दो चांद आप लगा सकते हैं तो बन जाते हैं चार चांद। और धर्मवीर जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप मेकअप कर रहे हैं, बच्चों को क्लासें दे रहे हैं, और मैंने अक्सर देखते हो गुजरात से लेके अभी भी आप कहीं शायद जाने वाले हैं, तो ये बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या टिप्स देते हो आप? इसके लिए क्या है कि हमें जो भगवान ने दिया है हम वही दूसरों को बांट देते हैं। जिस टाइम में हमने अपने कैरियर की शुरुआत की थी उस टाइम पे हमारा कोई गॉड फादर नहीं था इस इंडस्ट्री में। अच्छा। तो हमें गॉड गिफ्टेड मिला है। उसी गॉड गिफ्टेड को अब हम उसके गॉड फादर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन चीज़ों को लोगों के बीच में पहुंचा दें जो लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो लोग उसको पाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपकी बात हो रही थी दिनेश सर से, दिनेश आनंद जी जो मेरे ऑलरेडी गुरु हैं, एक साक्षात गुरु के रूप में उनको मैं जानता हूँ और मानता हूँ। तो उन्होंने जो आपसे बात की श्रृंगार, तो श्रृंगार अपने आप में एक स्वरूप है। वो बिल्कुल वही रूप सज्जा है और वही तो वो भगवान ने हमें दिया है। और हर एक इंसान आज की डेट में खूबसूरत दिखना चाहता है, हर कोई। तो उसी खूबसूरती की चाह को पूरा करने के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो धर्मवीर जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? छोटा सा परिवार है हमारा, जिसमें हम दो भाई हैं, माता पिता और दूसरा भाई आपका सतवीर। सतवीर ने भी बहुत नाम कमाया है और अच्छा काम कर रहा है और आपका नाम रोशन कर रहा है। तो आपको कैसा फील होता है कि जब सतवीर जी को अच्छा मतलब फोन कॉल्स आती है, अच्छा वर्क करते हुए देखते हुए, आप सतवीर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस माँ सरस्वती की देन है और माँ सरस्वती ने हम लोगों को जो भी दिया है वो उससे हम खुश हैं। तो आपके पेरेंट्स खुश हैं? आप दोनों से बहुत खुश हैं। तो धर्मवीर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके अलावा जैसे मेकअप के अलावा क्या आपके दिल में कोई ऐसी इच्छा थी कि आप कुछ और करना चाहते थे तो आप भी ये मेकअप आर्टिस्ट बन गए? बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो एक एजुकेशनल रहा है। तो हम पढ़ाई में भी अच्छे थे, सब चीज़ अच्छी थी, लेकिन बस वही है कि ऊपर वाले को इस फील्ड में लेके आना था और हम इस फील्ड में आ गए। बस आप बेसिकली कहाँ से रहने वाले हो? बेसिकली मैं तो बिहार से हूँ। बिहार में एक जगह है मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ। तो आप बिहार मोतिहारी में कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप वो कितने छोटे थे जब वहाँ से यहाँ दिल्ली आए? मेरे ख्याल से मेरी जब उम्र होगी 17-18 के आसपास, तब मैं दिल्ली आया था। और
98 से मैंने इस कैरियर की शुरुआत की थी और 98 से आज 2022 तक का सफ़र मैंने पूरा किया है। आपके जो फैमिली है मोतिहार में या बिहार में, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह की शुरुआत की थी वो मोतिहारी से ही की थी, जिसको हम बोलते हैं पूर्वी चंपारण। और मैं भी एक सत्याग्रह लेके ही यहाँ आया था और उसी सत्याग्रह को लेके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा जो सत्याग्रह है वो इस फील्ड को लेके है, रूप सज्जा को लेके है, मेकअप इंडस्ट्री को लेके है। जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाया, आने वाली जो जनरेशन है उस चीज़ को आसानी से पाले, इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूँ। और जो भी लोग मुझसे मेकअप की दुनिया में जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं वो खुद ब खुद मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं नेटफ्लिक्स के माध्यम से उन लोगों को आमंत्रित करता हूँ। मैं नेटफ्लिक्स पे धर्मवीर जी का नंबर ज़रूर दूंगी, आप धर्मवीर जी से डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो। आप सीखना चाहते हो, धर्मवीर जी बहुत अच्छी क्लासें लेते हैं, इनके सिखाए हुए बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं और कमाई का जरिया बन रहा है और बच्चे कमाई कर रहे हैं। तो अभी मैं धर्मवीर जी ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपके छोटे भाई भी मेकअप लाइन में हैं और बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। अभी आपने अपनी सिस्टर की शादी की है, बहुत धूमधाम से की है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप दोनों भाई मेहनत कर रहे हो। और आप मतलब बिहार से उठ के दिल्ली में आए और बहुत कम एज में आप यहाँ आए, फिर आपने अपने भाई को ही पुशअप किया। मैं आज भी मुझे याद है कि मैंने एक बार आपको कॉल किया था तो आपने कहा कि सीमा मैम मैं ना किसी को मेकअप के लिए भेज रहा हूँ। तो जब वो सतवीर मेरे सामने आया था वो छोटा था, तो मैंने कहा नहीं यार तुमने किसको भेज दिया? नहीं मैम ये अच्छा करेगा। तो सच में ग्रेट कि बहुत अच्छा मेकअप मैन है वो, बहुत अच्छा काम करता है वो। तो आपको कैसा प्राउड फील होता है अपने छोटे भाई पे? देखिए, जीवन की सुख दुख जो मैंने झेले हैं उसको झेलने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ के बारे में कि मैंने जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर लिया उसको वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जो अपने कैरियर की शुरुआत की थी वो मैंने बिहार पटना से की थी। अच्छा। और सबसे पहले मैं यूनाइटेड टेलीविजन ETV बिहार में ज्वाइन हुआ था। उससे पहले मैं पटना दूरदर्शन के लिए काम करता था। अच्छा। सपना यही था कि जब हम रामायण और महाभारत देखते थे तो लगता था कि वो चीजें हमारे अंदर आ रही थी। लाइक बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ उस टाइम। और वहीं से जीवन की जर्नी शुरू हुई। फिर हमने ETV बिहार से शुरुआत की, यूनाइटेड टेलीविजन, फिर वहाँ से निकल के फिर स्ट्रगल करके और यहाँ तक एक मुकाम बनाया। और आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। तो धर्मवीर जी आप इस लायक हो कि आपने मेहनत करते हो, अच्छा वर्क करते हो, तो हम क्यों नहीं उसकी सराहना करेंगे? हम सब आपके साथ हैं, पूरा इंडस्ट्री आपके साथ है। और हाँ, जब भी हमारे स्टूडियो में कोई आता है जहाँ फिर कोई एडिटिंग के लिए आता है, जो बात करते हो तो आपका जिक्र तो होता ही होता है। तो आपने बहुत अच्छा नाम कमाया है और गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा और अच्छा नाम कमाएं। तो आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं मुझे। जीवन की शुरुआत तो बहुत स्ट्रगलफुल रही और पढ़ाई के साथ साथ इस फील्ड में आना एक मेरे लिए बहुत टफ जॉब था। मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता था मैं और वो जर्नी मेरे लिए ऐसी थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बस एक ही था कि मुझे एम पे जाना है। तो हमारे यहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, शूल। और उस शूल फिल्म की शूटिंग में मनोज वाजपेयी जी की फिल्म थी, राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म थी। तो मैं उसमें इंस्पायर्ड हुआ। मनोज वाजपेयी जी के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट थे मिलिंद भाई। तो मिलिंद भाई से ऐसे ही मिला। मुझे अमित भैया जो हमारे मित्र हैं, संदीप उनके बड़े भाई, वो EP थे उसमें एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रोडक्शन मैनेजर, उन्होंने मिलवाया। और मिलिंद भाई ने मुझे शौक था कि मुझे एक्टर बनना है, तो एक्टर तो बनने आया था मैं इस इंडस्ट्री में। उन्होंने मुझे समझाया कि आप एक्टर बन के क्या कर लोगे, या आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, क्या एक एक्टर की लाइफ होती है, आपकी जो जर्नी होगी कितनी लंबी होगी, क्या उतना स्ट्रगल आप लाइफ में कर पाएंगे, आप एक जिस फैमिली से जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने जो मुझे कन्विंस किया वहीं से मेरे लाइफ में चेंजिंग आया। उन्होंने मुझसे 2 सवाल किए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका रुझान किस तरफ है। तो मेरा फाइन आर्ट में रुझान था, पेंटिंग वेंटिंग से मेरा शौक था। तो मैंने उनको बताया कि मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। और मेरे एक बड़े भाई थे रमेश भैया, वो एक अच्छे फाइन आर्ट आर्टिस्ट थे, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड होकर फाइन आर्ट करता था।
फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि आप मेकअप की दुनिया में क्यों नहीं जाते। वो मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक शब्द बोला और वहीं से मेरे लाइफ में एक चेंज आया और मैंने फिर एक जीवन में ठान लिया कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो धर्मवीर जी, जो अभी आप मतलब क्लासें ले रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये इसका क्या मुद्दा है और क्या विषय है कि क्या आप ये चाहते हो कि जो स्ट्रगल मैंने किया ये बच्चे ना करें? ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री में जो चीज़ चल रही है, आज एक बड़ी बड़ी एकेडमीज है जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए जिन चीज़ों को लेकर सिखा रही है। अब मैं एक नाम लेना चाहूँगा जो हमारे विश्व गुरु, हमारे इस इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री के विश्व गुरु, इनका नाम है पंडरी जुकर दादा। क्या बात? तो पंडरी जुकर जी ने एक सपना देखा था कि सबके सब इस फील्ड में आए, उनको स्ट्रगल ना करना पड़े जो स्ट्रगल उन्होंने किया। तो वो तो मुझे बहुत बाद में पता चला। आज मैं उनकी चीज़ों को पढ़ता हूँ, उनकी चीज़ों को समझता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी, क्या मैं उनके जैसा नहीं बन सकता हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो आज बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं भी पंडरी दादा की तरह ज्ञान बांटूं, इस फील्ड में किसी को स्ट्रगल ना करना पड़े, कोई जाके बड़े बड़े एकेडमी में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च ना करे, क्योंकि पैसे से आप कला नहीं खरीद सकते, सरस्वती को नहीं खरीद सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेरा सपना था और इसी को लेके मैंने 2015 से शुरुआत की थी और इसमें मुझे गुलशन जी ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया। जब बेसिकली मैं तो फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री का मेकअप आर्टिस्ट रहा हूँ। 2015 से जब मैं इनके साथ जुड़ा, इन्होंने एक अवार्ड फंक्शन किया। हाँ, मेरे को आज भी याद है धर्मवीर जी की, जैसे गुलशन का नाम आपने लिया तो गुलशन ने एक 2012 में शो किया था। जी जी, है ना, और पहला मंच मेकअप आर्टिस्टों को दिया था जी, श्री राम सेंटर में, और आप भी थे उसमें। और मुझे आज भी याद है कि मैं वहाँ शो में एज ए चीफ गेस्ट गई हुई थी, तो मेरे सामने एक क्लिपबोर्ड आता है और मेरे हाथों में रखा जाता है कि मेकअप आर्टिस्टों का आप जज करेंगी। तो मैंने वो क्लिपबोर्ड से उठा के नीचे रख दिया था कि मैंने उस पर एक भी लफ्ज नहीं लिखा था। तो मेरे सामने ये दिनेश जी भी बैठे हुए थे, दिनेश जी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, सब लिख रहे थे। तो बाद में मेरे पास आप आए, आपने मुझे पूछा कि सीमा मैम आपने कुछ भी नहीं लिखा। तो मैंने धर्मवीर जी को ये बोला कि धर्मवीर जी, मैं मेकअप आर्टिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और मुझे मेकअप आता ही नहीं है, मैं अपना मेकअप तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैं जज क्या करूँगी, तो इसलिए जैसे कि मैं इस पर कुछ भी नहीं लिख सकती हूँ। तो आपने मुझे कहा कि मैम आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आपने ये वो किया। और शायद कुछ लोगों को नहीं पता था उस टाइम कि मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, और उन्होंने मेरे सामने ये सब किया। और उसके लिए मैं उस टाइम भी मैंने देखा कि आप गुलशन जी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाई चल रहे थे, और आज भी गुलशन के साथ आप जुड़े हुए हो। और 28 नवंबर को गुलशन जी मतलब शो करने जा रहे हैं शाह ऑडिटोरियम में, जिसमें सुधा चंद्रा जी भी आ रही, मैंने सुना है ऐसा। तो क्या आप आज भी उनके साथ हो? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक सपने को सलाम करता हूँ जी। सपना देखना सबके बस की बात नहीं होती, और उसको पूरा करना, ये तो कलाम साहब ने बोल ही रखा है कि खुली आंखों से सपने देखिए। और उस आदमी ने जो सपना देखा है ना, वो एक फिल्म एंड टेलीविजन मेकअप आर्टिस्ट, फिल्म एंड टेलीविजन मेकअप आर्टिस्ट होते हुए भी वो आदमी ये सपना देख रहा है। जैसे मेरा एक सपना है कि जो इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं वो खूब आगे बढ़े, सबको ज्ञान मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही उनका एक सपना है कि हर आदमी को एक स्टेज मिले, स्टेज मिले। तो वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और मैं उनके साथ शुरू से हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूँ। धर्मवीर जी, मैं अपने एक दिल की बात कहना चाहती हूँ, और नेटफ्लिक्स में क्या पूरे दर्शकों को कहना चाहती हूँ, ओनली फॉर गुलशन जी के लिए कहना चाहती हूँ। गुलशन, हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, वो इसलिए इतना प्यार करते हैं कि तुम एक बिल्कुल अनपढ़ हो, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो, और नहीं पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम पढ़े लिखों को भी मात दे जाते हो, और इतना अच्छा काम करते हो। कैसे कर लेते हो? बहुत टफ जॉब है आपके लिए। क्यों धर्मवीर जी? और आज जो मतलब चल रहा है, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, उनको चलाना आता ही नहीं है, आता है मगर वो लिख नहीं सकते। फिर भी देखो कहीं आने वाले समय के हिसाब से आपको डिजिटलाइज होना ही पड़ेगा। समय की पुकार को आपको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन धर्मवीर जी, मैं ये कहना चाहूंगी गुलशन जी के लिए कि फिर भी इतना जिगर, इतना हौसला, इतना बड़ा दिल रख के ना मतलब कूद जाते हैं,
कूदने के बाद वो पूरा कर देते हैं। बहुत सम्मानित लोग आते हैं वहाँ पे, स्टेज पे, मंच पे, उनको सम्मानित करते हैं और जैसे सीधे साधे भोले वाले हैं। और गुलशन जी, गॉड ब्लेस यू। और 28 नवंबर को हम आपके शो में आ रहे हैं। और धर्मेश जी, क्या आप भी आ रहे हो? आप आ क्या रहे हो? आप तो कर रहे हो। और इस शो में आप भी ज्वाइन हुई है। हाँ। 28 नवंबर शाह ऑडिटोरियम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच धर्मेश जी, आपसे 4 बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। धर्मेश जी, मैं गुलशन के लिए चंद लाइनें अपने दिल से कहना चाहती हूँ और वो मैं ज़रूर कहूँगी कि मतलब सब सोचते होंगे कि जब भी गुलशन शो करता है तो सीमा जी हमेशा आगे रहती है। मैं क्यों रहती हूँ और किस लिए रहती हूँ, मैं वो दर्शकों को बताना चाहती हूँ। मैं ये इसलिए इनके गुलशन जी के साथ ही हमेशा इसलिए रहती हूँ कि आप सबको पता होगा कि अभी नेटफ्लिक्स पे गुलशन जी ने एक इंटरव्यू दिया है कि वो एक किसान के बेटे हैं और बहुत छोटी उम्र में घर से भाग के वो दिल्ली आ गए थे और उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया बिना खाना खाए और उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो। और नहीं पढ़े लिखे होने के साथ आज जिस इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों को साइन करते हैं, बड़े बड़े मंच देते हैं, बड़े बड़े लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मंच देते हैं, तो मैं उसको सलाम करती हूँ। गुलशन, आई लव यू। आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे काम कर रहे हो और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी इंडस्ट्री आपका नाम खूबी बहुत अच्छे से लेके। देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जो भी कोई काम कर रहा है उसमें चंद बुराइयाँ अगर दूसरों को लगती हैं तो उसको बुराई मत समझो, उसका कोई कारण ही होगा, उसका कोई दिल से कोई किसी के बारे में बुरा नहीं करता है। देखो, वो काम कर रहा है, काम आगे सक्सेस नहीं हुआ, उसका पैसा उसको नहीं मिला, तो वो आप ये भी तो सोचो ना, गुलशन आपको मंच भी तो दे रहा है। और आप जितने भी फिल्म एंड टेलीविजन मेकअप आर्टिस्ट सब गुलशन जी के साथ हैं। सब गुलशन जी के साथ है और फिल्म एंड टेलीविजन हमेशा गुलशन जी के साथ रहा है और रहेगा। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं ख़त्म करते हैं। धर्मवीर जी से मिलके मुझे बहुत मज़ा आया और धर्मवीर जी, अगली बार भी आप हमारे स्टूडियो में ज़रूर आइए। आपका इतना कीमती समय होता है, फिर भी आपने थोड़ा सा समय हमें दिया, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।